हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बाजू की कटिंग कैसे करना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्लासेस चल रहा है वो आपको ही पता है, हमको भी पता है कि एकदम फ्री में चल रहा है और एकदम प्रॉपर बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ कम से कम लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरा वीडियो से कोई कुछ सीख रहा है। प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, पहले हम पेपर को डबल फोल्ड में फ़ोल्ड किए हैं। ठीक है। डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करने के बाद हमें बाजू का नाप लेना होता है। तो बाजू का नाप हम कैसे लेंगे? जो लोग नए नए सिलाई सीखते हैं उन लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम नाप लेंगे, कैसे कितना लंबाई लेंगे, कितना चौड़ाई लेंगे, कहाँ से नाप लेंगे, कोई समझ में नहीं आता है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, उतना टेंशन लेके सिलाई नहीं करना है। देखिए, हम आपको एकदम इजी तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बाजू में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें नाप लेना है बाजू का लंबाई। तो बाजू का लंबाई हम कैसे लेते हैं दिखाते हैं। तो देखिए, आपको समझाने के लिए हम एकदम सिंपल तरीका अपना रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से मान लीजिए हम बैक साइड का कटिंग किए हैं। ठीक है। ब्लाउज़ का हम बैक साइड का ऐसे कटिंग किए हैं। तो हमें बाजू का लंबाई कहाँ से नापना है? तो देखिए, बाजू का जो लंबाई होगा ना, ये जो हमारा कंधा होता है, ये जो कंधा होता है वहीं से आपको नापना है नीचे तक, कि आपको कितना नीचे तक चाहिए, आपको बाजू का लंबाई ये आपको नापना है। ठीक है। लंबा आपको नापना है कि आपको कितना लंबा चाहिए। तो लंबा हम कैसे नापेंगे? देखिए, जो हम फोल्ड किया हुआ कपड़ा रखते हैं, फोल्ड जहाँ पे है, देखिए जहाँ पे एक तरफ है मुड़ा हुआ, वहीं से हमें ये वाला जो है लंबाई, इसी को हम लंबा बोलते हैं। तो ये हमें लंबाई नापना है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लंबाई का नाप। इसको हम साइड करते हैं। तो लंबाई हम रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम रख रहे हैं 4.5 इंच लंबाई, और बाकी जो हम रखेंगे 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा, वो हम नीचे तरफ फोल्ड करेंगे। क्लियर है? ये हमारा लंबाई पूरा आ गया कि हम इतना लंबा ले रहे हैं बाजू का, बस। तो इसको हम पहले सीधा लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ठीक है, ताकि समझने में हमें आसानी हो। ये तो हमारा फोल्ड होकर अंदर तरफ चल जाएगा। तो ये वाला जो कपड़ा है इसको हमें गिनना ही नहीं है कि हम ये एक्स्ट्रा लिए हैं कि क्या कुछ, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है। हमें अब बाजू का शेप देना है। तो देखिए, ये जो हमारा पूरा हो गया, जैसे कि हम यहाँ से नापे लंबाई, ये हमारा आर्मोल है, ये हमारा आर्मोल है। तो आर्मोल से हम कंधा से नीचे तरफ नापेंगे, हमें लंबाई मिल जाएगा कि आपको कितना लंबा चाहिए। अब देखिए क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ से लंबाई नापें कि हम इतना चाहिए हमको कंधा से, ठीक है, जितना आपका रहेगा यहाँ से आर्मोल से जितना आप लीजिएगा, वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि हमारा जो बाजू है वो वहाँ पे कितना मोटा है, कितना गोलाई हमारा आ रहा है, पूरा गोलाई। ठीक है। जो आपका बाजू है वहाँ से आपका पूरा गोलाई कितना आ रहा है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हम वो चीज़ नापेंगे कि हमें कितना चाहिए, पूरा गोलाई। ठीक है। तो मान लीजिए हमें गोलाई नापना है, तो गोलाई जो हम नापेंगे यहाँ से जो नीचे गया, उसके बाद जो गोलाई हम नापेंगे, तो गोलाई हमारा कौन वाला आएगा, कहाँ पे हम नापेंगे और कहाँ पे दाग देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला जो है, वो हो जाएगा हमारा गोलाई का नाप, फिटिंग वाला। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 6.5 इंच, सॉरी 7 इंच लेंगे और 6 इंच हमारा फिटिंग आएगा। तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए मार्जिन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, ये जो आप बैक साइड का कटिंग करते हैं, बैक साइड का कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, ये जो कंधा है, कंधा से आपको इस तरीके से नापना है। कंधा से आपको इस तरीके से नापना है नीचे तक कितना आ रहा है। ठीक है। जितना आएगा उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। क्लियर है? आपका जो बैक साइड है उसका पूरा इस तरीके से नापना है।
पूरा कोना, दोनों कोना को आर्महोल का। देखिए ध्यान रखिएगा, ये गला है, ये आर्महोल है। आर्महोल साइड में हमें नापना है इस तरीके से कितना आ रहा है, उससे आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरा गोलाई लिए हैं मार्जिन के साथ 7 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम पूरा ले लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है पूरा गोलाई का था हमारा 6.5 इंच, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़े तो 8.5 इंच हमारा पूरा फिटिंग आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर तरफ रखना है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच हम ऊपर तरफ रखे हैं। अब इसको हमें सिंपल तिरछा करते हुए मिलाना है। देखिए अगर आप इसको सीधा ही रहने देते हैं तो क्या दिक्कत होता है, सीधा रहने देने से क्या होता है कि स्लीव्स जब आपका पूरा फिटिंग हो जाता है, सिलाई हो जाता है, उसके बाद बहुत कपड़ा को छांटना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप कटिंग करते वक्त ही अगर अच्छे से कटिंग कर लेंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब इसको हमें सीधा मिलाना है, ठीक है। ये हमें सीधा मिलाना है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पार्ट है, इसलिए इसको आपको सीधा ही रखना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, स्लीव्स का शेप देना है गोलाई का देते हुए, ठीक है। क्योंकि गोलाई हम क्यों देते हैं, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है बहुत लोगों को, नए लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि यहाँ पर हम गोलाई क्यों देते हैं, सीधा क्यों नहीं कर सकते। देखिए सीधा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा आर्महोल है उसमें गोलाई देता है। देखिए ये जो है आर्महोल वो गोल है, तो अगर हम यहाँ पर गोलाई नहीं देंगे तो यहाँ पर अच्छे से बैठेगा नहीं, ठीक है, सिलाई होगा नहीं अच्छे से। तो इस बात का आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम गोलाई नहीं देंगे अच्छे से तो यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठेगा, ठीक है। अब हमें स्लीव्स का गोलाई का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स का शेप देना है। क्लियर है। यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब देखिए हमारा पूरा बाजू का जो शेप है वो बन के तैयार है, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना है कि देखिए ये तो हम फिटिंग वाला है, तो आप यहाँ पर सीधा भी रख सकते हैं या तो हल्का तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हल्का तिरछा करने से क्या होता है कि आप यहाँ पे जब फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा के साथ बराबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा तिरछा कर पाते हैं तो अच्छा है, अगर सीधा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब फोल्ड करते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा तिरछा नहीं करेंगे तो का बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कपड़ा है तो आप यहाँ पर तिरछा कर दीजिए, अच्छा होगा, स्लीव्स अच्छे से बैठेगा, ठीक है। अब हमें सिंपल जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं, देखिए एकदम सिंपल तरीका बताए हैं, जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे आपको यहाँ पर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि जो आगे तरफ हम डाउन रखते हैं वो कितना ले और कैसे हम डाउन करें, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए भी हम एक नया ट्रिक बता रहे हैं। इसको क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हम लिए थे उसको हमें ऐसे कट करना है, ठीक है। इसे हम हल्का कट इसलिए लगाएं क्योंकि हमें बस समझ में आना चाहिए कि ये हमारा दाग है, क्योंकि दूसरा साइड से हम फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे हम इसको सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ये जो है, ये जो दाग है, दाग के हिसाब से आपको यहाँ पर रखना है। ध्यान रहेगा, इसको हम ऐसे बराबर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक रख रहे हैं, जहाँ तक हम मार्जिन लिए हैं वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देंगे। जैसे यहाँ पे कटिंग हुआ है वैसे ही हमें सिंपल शेप दे देना है और कुछ नहीं करना। अब आपको ऐसे ही ओपन रखना है और इसको हमें कट लगाना है।
तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में भी देखिए बहुत ही आसानी से हम लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लिए और ये हो जाएगा हमारा बैक साइड। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जो आप डाउन रख रहे हैं उसको आपको आगे तरफ ही सिलना है, ठीक है। और ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जिसमें हम सिंपल जो गोलाई दिए थे वो आपका पीछे साइड में ही जॉइंट होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आगे वाला पीछे जॉइंट कर दीजिएगा स्लीव्स और स्लीव्स का जो आगे वाला है वो पीछे कर दीजिएगा। जैसे कि क्या होता है कि सिंपल जो एक कलर का ब्लाउज़ पीस होता है, जैसे कि कॉटन का ब्लाउज़ पीस में समझ में नहीं आता है कि कैसे हमें कौन वाला सीधा है कौन उल्टा है, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कैसे जॉइंट करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये वाला है, ये हम कटिंग किए हैं बैक साइड, ठीक। तो इसको हम बैक साइड कटिंग किए हैं ना, तो ये जो है ना हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे, इस तरीके से। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये वाला, ये हमारा पीछे तरफ जॉइंट होगा और जो हम इसको कट करके निकाले हैं वो आगे तरफ जो हम जॉइंट करेंगे उसमें आपका जॉइंट हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एकदम डिटेल में समझाने का कोशिश किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।